मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का इंग्लिश में लेसन नंबर 6 दैट इज़ विलियम टेल। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको इस चैप्टर की अपनी कॉपी में मेंटेन करनी है, कॉपी में बनानी है ये पिक इस चैप्टर की। सो देखते हैं ये क्या स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, विलियम टेल नियर द बैंक ऑफ रिवर रीस के किनारे के पास स्विट्ज़रलैंड में एक गुडमैन रहता था जिसका नाम था विलियम टेल। वो एक शेफर्ड था जो अपनी फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ शीप्स, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वो बहुत हार्ड वर्क करता था पैसे कमाने के लिए और उसे बहुत ज़्यादा वाइजली स्पेंड भी करता था, कोई फालतू खर्चा नहीं करता था। बहुत ग्रीडी तो नहीं था, वो खुश था उसके पास जो भी था। उसकी लाइफ जो थी बहुत खुश और पीसफुल तरीके से वो जी रहा था। स्विस मैन्स जो थे वो बहुत वेल नोन हंटर्स थे और इसमें टेल भी जो है बहुत स्किलफुल था। वो कभी अपने निशाने को मिस नहीं करता था। टेल का एक छोटा बेटा था जो गुड लुकिंग स्वीट नेचर था और बहुत ज़्यादा चेयरफुल था। वो अपने मम्मी पापा का और घर का एप्पल ऑफ टेल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था। हर शीप जो थी उसके फादर के पास वो उस लड़के की दोस्त थी। वो उन लैम्स को उनके नेम से बुलाता था। जब वो फील्ड में चरने के लिए जाते थे ग्रेजिंग के लिए तो बॉय उनके साथ गेम्स करता था और बहुत फन करता था। उस टाइम पे स्विट्ज़रलैंड जो है वो ऑस्ट्रियन पावर के अंडर में था। ऑस्ट्रियन रूलर्स जो हैं स्विस थे वो कंटेक्ट एक हॉटी और क्रूल मैन उस टाइम पे रूलर था जिसका नाम क्या था, गैसलर। एक दिन क्या हुआ, वो ही वॉक ऑल्ट्रॉफ में स्ट्रीट्स के थ्रू वॉक कर रहा था वॉन्टेन प्राइड, मतलब अपनी लग्जीरियस लाइफ को शो करने के चक्कर में। गैसलर ने ऑर्डर करा अपने जो उसके वो थे कैप्स को, मतलब जो उसके साथ में चलते थे, राजा के साथ में जो कुछ लोग चलते हैं, ठीक है, उन्हें ऑर्डर दिया कि अपनी बॉ डाउन योर स्लेव्स, जो अपनी स्लेव सूची कर लो और जो भी तुम्हें डिसओबे करे उसे अपनी लाइफ मतलब उसकी जान लेकर उसकी कीमत वसूली जाएगी। स्विस वर फोर्स्ड टू बो डाउन फॉर फियर ऑफ देयर लाइव्स। वो लोगों को अपने डर में रखना चाहता था। इट्स सो हैपन, ऐसा हुआ और टेल जो है अपने लिटिल बेटे के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ ऑल्ट्रॉफ टाउन में कुछ बिजनेस के लिए आता है। ही सॉ द कैप, वो उन्हें देखता है और क्राउड और द टायरेंट एंग्री फ्रॉन जो हैं सब। जो टायरेंट का मीनिंग क्या होता है? टायरेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा क्रूर रूलर होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इवन बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड, उससे पहले वो समझ पाता कि ये सोल्जर्स क्यों शाउट कर रहे हैं, क्या है। जो स्टर्न टायरेंट होता है एक्सपेक्ट करता है कि टेल एक बार उन्हें बो डाउन मतलब नमस्ते करे और झुके उसके आगे, बट टेल एक लाइक अ पाम ट्री सीधा खड़ा रहता है। वो कहता है कि उसका मानना था कि उसकी जो नी है सिर्फ गॉड के आगे बेंड होंगी, सिर्फ भगवान के आगे। मेरी लाइफ इन ऑस्ट्रियल हैंड्स के उसमें नहीं है, माई कंसाइंस इज माइन, मेरी लाइफ सिर्फ मेरी है। एंग्री रूलर जो है उसे ऑर्डर करता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए और उसे पनिश करा जाए, किसमें कि ट्रेटर मतलब जो देशद्रोही होते हैं उसे उसकी फांसी डेथ कर दी जाए, उसे मार दिया जाए। एक सडन आइडिया डाउन होता है गैसलर के हेड में। वो जानता था कि टेल की स्किल जो है हंटिंग में बहुत अच्छी हैं, तो वो उसे देखना चाहता था। वो टेल के सन को एक लाइम ट्री से बांध देता है और उसके सर पे एक एप्पल रख देता है। टेल एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे उस एप्पल पे निशाना लगाना है, उसे एप्पल को 2 हाथ्स में कट करना है उस बॉय को बिना हर्ट करे। जो पिता का दिल है वो इसे सहन नहीं कर पाता, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एंगर में कहता है इफ़ इट इज़ अ फॉल्ट, अगर ये कोई गलती है तो ये मेरे बेटे की नहीं है, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ अनजस्ट होगा, अनफेयर होगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो और डू स्पेयर माई डियर चाइल्ड, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। गैसलर कामली रिप्लाई करता है मैं तुम्हारे बेटे को कुछ हार्म नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे बेटे की
इफ़ अ ड्रॉप ऑफ दिस चाइल्ड स्टेन्स द ग्राउंड, अगर तुम्हारे बेटे की एक बूंद भी खून की ग्राउंड पे गिरी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, नॉट द चाइल्ड। सो टेक नोट योर लिबर्टी डिपेंड अपॉन द एप्पल ऑफ योर सन हेड। तुम्हारी लिबर्टी मतलब तुम्हारी फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे बेटे के जो सर पे एप्पल रखा है। उसके आसपास जो है सब ये सब देखने के लिए बहुत सारा क्राउड आ जाता है। टेल took his stand 50 paces from the child and took cross his bow in his hand। क्राउड भी वहाँ पर खड़ा होता है बहुत ग्रीफ सैड में, और वो अपने बेटे से कुछ दूरी पे खड़ा हो जाता है। बॉय ब्रेवली बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, उसकी आंखों में कोई फियर नहीं होता, चेहरे पर भी कोई फियर नहीं होता। अपने पापा से कहता है कि डैड डियर फादर शूट स्ट्रेट, शूट करो स्ट्रेट, मेरे को पता है कि आप अपना एम मिस नहीं करोगे। टेल अपने बेटे के वर्ड से बहुत ज़्यादा टच हो जाता है, वो बॉल लेता है और विजलिंग फास्ट विच वेंट विजलिंग फास्ट अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ साइलेंट सस्पेंस, और उसका एम जो है बिल्कुल सही लगता है। जो क्राउड था वो टूट जाता है, चाइल्ड सेफ होता है और एप्पल जो है 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। गैसलर जो है कॉन्ग्रेचुलेट करता है टेल को। इट वॉज ब्रेवली डन, वो कहता है कि ये बहुत अच्छे से बहादुरी से करा गया है फादर और बेटे के द्वारा। आई कीप माई वर्ड, मैं अपने वर्ड रखूँगा, तुम लोग घर जा सकते हो और अपनी शीप्स को फीड कर सकते हो। टेल गैसलर को थैंक यू नहीं बोलता, बिकॉज क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ भगवान को थैंक बोलेगा। बट ही स्टर्नली टोल्ड द रूलर, बट वो एंग्रीली रूलर से क्या बोलता है? प्राउड मैन डू यू नो दैट योर फेट वॉज ऑलमोस्ट नियर, तुम्हारा फेट भी आज ऑलमोस्ट नियर ही था। आई हैड डिसाइडेड, अगर मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं दूसरे निशाने में तुम्हें भी मार दूंगा। तुम्हें भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए कि तुमने अपनी मौत को बचा लिया, खुद को मरने से बचा लिया। क्राउड जो है डिस्पर्स्ड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, हैप्पी रिलीफ होते हैं और कमेंट करते हैं गॉड ने सही का साथ दिया और पाप को हरा दिया। ही ब्रिंग्स प्राउड टू शेम, ही गार्ड्स द वीक, उसने जिससे बहुत ज़्यादा प्राउड था उसे शर्मिंदा महसूस करा दिया, और जो वीक हैं उन्हें सही गाइड किया अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। प्रेज टू द हॉली नेम, इस हॉली नेम को तारीफ डिजर्व करता है वो बहुत ज़्यादा, यही वर्ड्स क्राउड के होते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी थी जो आपने देखी है। उसके बाद आपका पिक्चर बनानी है जो पेज नंबर 36 पे है, दैट मीन्स ये आपकी चैप्टर की पिक है, ये शीप एंड द विलियम टेल है जो पिक्चर में खड़ा है। उसके बाद आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, देन सारा बुक वर्क। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।